भाषा पर आधारित दिवस मनाने का अर्थ सिर्फ उसका महिमा मंडन नहीं है, न ही किसी दूसरी भाषा का तिरस्कार है। भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है, और यह एक ऐसा माध्यम है जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था टिकी। भाषा से ही दो देशों के कूटनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते, और व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते भी भाषा से ही बनते बिगड़ते हैं। भारत में हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। आइए समझते हैं कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का चलन कैसे और कब शुरू हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की कि 10 जनवरी 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 10 जनवरी की यह तारीख कहाँ? दरअसल पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। दुनिया के अलग अलग देशों में वर्ष 2023 तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके। जैसा मैंने बताया, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ। एक साल बाद दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में मॉरिशस में हुआ। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 7 साल बाद भारत में नई दिल्ली में हुआ 1983 में, और इसके 10 साल बाद 1993 में मॉरिशस में चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। 1996 में पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन त्रिनिडाद और टोबैगो में आयोजित किया। छठा सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ। सातवां सम्मेलन 2003 में सूरीनाम में आयोजित किया गया। आठवां सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, और नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण 2012 में आयोजित किया गया। इसके बाद सितंबर 2015 में भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। सौभाग्य से मुझे उसमें भाग लेने का अवसर मिला। 2018 में मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन हो या विश्व हिंदी दिवस हो, इन सभी का उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है, वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। आज 10 जनवरी 2025 को 50वां विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 50 साल पहले 1975 में मुख्य चिंता थी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाया जाए। लेकिन न्यू मीडिया और सोशल मीडिया के आने के बाद वैश्विक पटल अपना विस्तार और महत्व हासिल किया। 2021 में गूगल ने यह आंकड़ा दिया था कि इंटरनेट पर हिंदी का इस्तेमाल अंग्रेजी के मुकाबले 38% बढ़ा। आज दुनिया में लगभग 6,800 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें 150 से 200 भाषाएं तो ऐसी हैं जिन्हें 10 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 135 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 120 करोड़ लोग चीनी भाषा बोलते हैं, और तीसरे स्थान पर आती है हिंदी, जिन्हें 75 करोड़ लोग बोलते हैं। इस सूची में 4 से लेकर 10 स्थान तक स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, बंगाली, रूसी, पुर्तगाली और उर्दू ने स्थान बना रखा। भारत में जनगणना से प्राप्त आंकड़ों को देखें तो 2001 में 41 करोड़ लोग हिंदी में लिख बोल लेते थे,
2011 आते आते 12 करोड़ लोग इसमें जुड़ गए और पिछले 10-12 सालों में इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण हिंदी लिखने बोलने वालों की संख्या में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। एक आंकड़ा यह बताता है कि 2014 तक लगभग 12 करोड़ लोग हिंदी का अखबार पढ़ते थे और 2021 तक इनकी संख्या में लगभग 6.5 करोड़ लोग। और भारत से बाहर हिंदी कहाँ बोली समझी जाती है, ऐसे स्थानों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला स्थान वो है जहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या अधिक है। इसमें प्राय भारत के आसपास के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। दूसरा स्थान दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे हैं। इन देशों में शामिल हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और दूसरी तरफ चीन, मंगोलिया, कोरिया और जापान। प्राचीन भारत में जब चोल और पल्लवों का शासन था, तब आप देखेंगे कि दक्षिण एशियाई देशों में किस प्रकार हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार और प्रभाव बढ़ रहा था। तीसरा स्थान या देश वे हैं जहां हिंदी को आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के कई देश इस सूची में शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 40 देशों में लगभग 600 विद्यालय महाविद्यालय हैं जहां हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत से बाहर हिंदी समझने बोलने वालों में चौथा स्थान अरब और अन्य इस्लामी देशों का है। अपनी बात समाप्त करने से पहले चलिए जल्दी से उन देशों के बारे में जान लें जिन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ हिंदी भाषा को भी जिंदा रखा। वे औपनिवेशिक दौर में भारत से मजदूर के रूप में समुंदर पार कई देशों में ले जाए गए थे, जिन्हें आज हम गिरमिटिया के अंतर्गत पढ़ते समझते हैं। मॉरिशस, जहां विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है और यह भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 11 फरवरी 2008 से कार्यरत है। यहाँ की भाषा क्रियोल है जो फ्रेंच भाषा से प्रभावित है। इसमें आसानी से भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू के शब्द मिल जाएंगे। दूसरी तरफ फिजी में जो हिंदी बोली जाती है उस पर अवधी भाषा का प्रभाव है। इसका कारण वहाँ गिरमिटिया के रूप में जो भारतीय पहुंचे थे वो मुख्यतः अवध प्रदेश के थे। 1920 से पहले लगभग 61,000 मजदूरों को यहाँ पर भारत से लाया गया था गन्नों के खेतों में काम करने के लिए। आज भारतीय फिजियों में लगभग 77% हिंदू हैं। उस औपनिवेशिक दौर में दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में भी भारतीयों को गिरमिटिया के तौर पर लाया गया था। गयाना या गुयाना में 40% से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं और उनमें से भी 30% लोग हिंदू हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो, उस दौर में इन देशों में भी लगभग 1.5 लाख भारतीयों को बसाया गया। विपरीत परिस्थितियों में भी इन भारतीयों ने अपनी परंपरा और भाषा को बचाए रखा। विविध वैश्विक मंचों से ये तमाम देश आपस में भाषा, साहित्य और संस्कृति को एक दूसरे से साझा करते हैं। सोशल मीडिया ने इस रिश्ते को प्रगाढ़ करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक समय था जब हम विश्व पटल पर हिंदी बोलने में संकोच करते थे। 4 अक्टूबर 1977 की बात है। तब तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया था। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। बॉलीवुड और हिंदी गानों ने इसे लोकप्रिय बनाया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल भारतीय शब्दों को जगह मिल रही है।
किसी समुदाय पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। भाषा में शक्ति होगी तो वह स्वतः ही सबके दिलों पर राज करेगी। वह अपना स्थान स्वयं बना लेगी। निराला की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारे राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है।